A very good morning dear students, this is भारती पांडे and welcome to आपकीstudy.com। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? सिटिंग अरेंजमेंट। हमने सर्कुलर वाले दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज सर्कुलर, रेक्टेंगुलर ये सारे प्रॉब्लम्स फिर से सॉल्व करते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए। There are 8 friends A, B, C, D, E, F, G and H seated in a circle facing to the center। 8 friends है, सर्कल की ओर सीटेड है और फेस किधर है? सेंटर की ओर है। अरेंजमेंट इनका कैसे होगा? इनका सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल है। अगर 8 की बात हो रही होगी तो कैसे सीटेड होंगे? ये देख, 1 यहाँ होगा और सबकी फेस कहाँ है? सेंटर की ओर। तो हम ऐसे एरो करेंगे, सेंटर की ओर फेस ऐसे डिनोट करेंगे। और फिर ये हो गए 4, 1 2 3 4। फिर यहाँ से होगा 5 6 7 8। 8 फ्रेंड्स हैं और सेंटर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। फिर क्या है? A, C, D, G, H, E and F, B are seated adjacent to each other। Adjacent मतलब क्या होता है? दोनों एक साथ। जैसे अगर A, C की बात हो रही है, मतलब अगर A यहाँ है तो C यहाँ या यहाँ कहीं होगा, तभी adjacent होगा। मतलब दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, ये हुआ adjacent। ठीक है, तो क्या है? AC है, DG है, HE है और FB, ये सारे क्या हैं? एडजेसेंट हैं। ठीक है, A is also adjacent to H। H का भी एडजेसेंट है A और AC लिखा हुआ है, मतलब C का भी एडजेसेंट है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? अगर A यहाँ है तो C यहाँ होगा और H यहाँ होगा, या फिर H यहाँ होगा, C यहाँ होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ C करके देखते हैं। यहाँ C और यहाँ पे हो जाएगा H, क्योंकि A is also adjacent to H। H का भी adjacent है और AC लिखा हुआ है, इसलिए A और C भी आपस में adjacent हैं। B is second to the right of H। H के सेकेंड राइट में कौन है? B। H का फेस कहाँ है? सेंटर की ओर है, तो उसका राइट इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज और सेकेंड राइट में है, फर्स्ट सेकेंड। यहाँ पे क्या है? B है। ठीक है, फिर है E is third to the right of C। C का फेस इधर है और इसका भी राइट इधर होगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे E है। ओके, HE हो गया। B है तो यहाँ पे FB एडजेसेंट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे F लिख सकते हैं, FB एडजेसेंट हो जाएगा। फिर AC हो गया, HE भी एडजेसेंट हो गया, यहाँ पे HE एडजेसेंट भी हो गया और C के थर्ड राइट में भी मैच कर रहा है। C अगर हम सपोज यहाँ करते, हमने कहा था कि एक और अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकता है, वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाता। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि H जो है A is also adjacent to H, तो H यहाँ क्यों? यहाँ भी हो सकता है और C यहाँ भी हो सकता था। अगर A यहाँ है तो H यहाँ करते और C यहाँ करते, तो फिर H और E एडजेसेंट रखना पड़ता, इसलिए हमें E यहाँ करना ही पड़ता H के साथ एडजेसेंट बनाने के लिए। फिर यहाँ पे E की बात हो रही थी कि E is third to the right of C, तो ये मैच नहीं करता। C यहाँ है, उसका राइट इधर होता और लेफ्ट इधर हो जाता, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में यहाँ E आता, तो फिर ये H का एडजेसेंट नहीं बन पाता, इसलिए ये अरेंजमेंट नहीं, ये अरेंजमेंट हमारा करेक्ट होगा। फिर यहाँ पे रह गया क्या? D और G। D और G हमारा यहाँ D हो सकता है, यहाँ G हो सकता है, या यहाँ D होगा, यहाँ G होगा, कुछ भी हो सकता है। ये कहना अभी मुश्किल है। फिर क्या पूछ रहा है? हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए? ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? ए यहाँ बैठा हुआ है हमारा,
ए का फेस सेंटर की ओर है और ए का लेफ्ट इधर आएगा और सेकंड लेफ्ट में हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड, सेकंड क्या हो गया ये पोजीशन। तो इस पोजीशन में कौन आ सकता है, इस पोजीशन में या डी आ सकता है या जी आ सकता है, यही दोनों हमारे बचे हुए हैं। अगर डी या जी यहां भी हो सकता है और डी और जी यहां भी हो सकता है, तो सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा डी या जी। तो डी, ऑप्शन ए डी है, ऑप्शन बी जी है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम डी भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम जी भी नहीं कह सकते, और एफ तो होगा ही नहीं। तो फिर हम क्या कहेंगे इसे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम बता नहीं सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी डी की भी है जी की भी है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन एक और रहता कि इधर डी और जी, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता। पर यहाँ ऑप्शन में सी एंड डी लिखा हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम कह नहीं सकते कि डी होगा या जी होगा। श्योर होकर हम डी भी नहीं कह सकते, श्योर, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी है, डी भी हो सकता है या जी भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी हमारा यहाँ है और उसके लेफ्ट के थर्ड में कौन है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर की ओर होगा लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट के थर्ड में कौन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में कौन आ गया हमारा एफ, कौन है एफ। तो हमारा आंसर सी होगा एफ। हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी हमारा यहाँ बैठा हुआ है, सी के थर्ड लेफ्ट में कौन हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एफ आ रहा है, तो क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट इज द सीज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ई। ई के रिस्पेक्ट में हमें सी का पोजीशन बताना है। तो सी का पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक तो थर्ड लेफ्ट भी होगा और दूसरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ राइट भी होगा। अगर हम राइट की ओर से देखें, ये ई का, अगर ई का फेस सेंटर की ओर है तो ये इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट से देखें तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट आएगा, और अगर राइट से देखें तो फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ राइट आएगा। तो हमारा थर्ड और फिफ्थ कहाँ लिखा हुआ है, फिफ्थ और थर्ड लिखा हुआ है, बाकी फोर्थ तो होगा ही नहीं हमारा ऑप्शन। हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो फिफ्थ और थर्ड ए और बी लिखा हुआ है। तो थर्ड कहाँ हो रहा है, थर्ड हो रहा है लेफ्ट से, तो थर्ड में लेफ्ट नहीं राइट लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फिफ्थ राइट। फिफ्थ राइट, राइट से क्या आ रहा है हमारा, फिफ्थ आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए, फिफ्थ राइट हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ए के सेकेंड राइट में कौन है, तो ए हमारा कहाँ है, यहाँ है, और इसका राइट इधर होगा और सेकेंड राइट फर्स्ट सेकेंड, तो सेकेंड राइट में कौन आ रहा है हमारा, ई आ रहा है, क्या आ रहा है ई। तो हमारा आंसर क्या हुआ ऑप्शन बी ई, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्योंकि सेकेंड राइट की बात हो रही है, ए हमारा यहाँ है और ए का अगर फेस सेंटर की ओर है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, तो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड राइट में हमारा ई आया। Who among the following pairs may not be seated adjacent? इनमें से कौन है जो adjacent नहीं है, तो बी ई हमारा adjacent है। फिर क्या ऑप्शन है हमारा एच ए, एच और ए एडजेसेंट है। फिर हमारा ऑप्शन सी है एच सी, एच यहाँ है सी यहाँ है, तो ये एडजेसेंट नहीं है। फिर है बी एफ, हाँ ये भी एडजेसेंट है, तो हमारा कौन सा एडजेसेंट नहीं आया, एच और सी। ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा एडजेसेंट नहीं है, एच और सी, क्योंकि बीच में कौन है, ए है, इसलिए एच और सी एडजेसेंट नहीं हो गए, दोनों साथ साथ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 6 people A, B, C, D, E and F are sitting on the ground in a hexagonal shape। क्या है, हेक्सागोनल शेप है उनका। कितने हैं, 6 हैं, तो हेक्सागोनल होगा। कैसे होगा इनका अरेंजमेंट अगर हेक्सागोनल है।
फिर क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागोन सो फॉर्म्ड आर ऑफ सेम लेंथ। लेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है, सारे साइड्स का लेंथ सेम होगा, तो ये हमारा हेक्सागोन बनेगा। कितने हो गए, 6 कॉर्नर आए, 1 2 3 4 5 6 पीपल यहाँ पे बैठे हुए हैं और हेक्सागोनल शेप बनाए हुए हैं। ठीक है, A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C। A जो है, अगर A यहाँ है तो B और C यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C। B यहाँ 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 कहीं आएगा और C भी इन तीनों में से कहीं आएगा, लेकिन यहाँ और यहाँ नहीं आएगा। D इज नॉट एडजेसेंट टू C और E। D जो है वो C और E का एडजेसेंट नहीं है। B and C are adjacent. F is in the middle of D and C. ठीक है, B और C क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है, स्टार्ट। हम सपोज B यहाँ है तो C इधर होगा, B और C एडजेसेंट हो गए, और D जो है, F जो है, F is in the middle of D and C। अगर C यहाँ है तो D यहाँ होगा। ठीक है, और इन दोनों के मिडिल में कौन है, F की बात हो रही है कि F इज इन द मिडिल ऑफ D एंड C। तो C यहाँ है, अगर हम D यहाँ करते तो मिडिल में B आ जाता, इसलिए हमें D यहाँ करेंगे और मिडिल में क्या आएगा, F। फिर A इज नॉट एडजेसेंट टू B और C, तो A यहाँ है और B और C यहाँ है, तो एडजेसेंट नहीं हुए। फिर D इज नॉट एडजेसेंट टू C और E, तो C का एडजेसेंट तो D नहीं बन रहा है और E का भी एडजेसेंट नहीं बनना चाहिए, तो E यहाँ आ जाएगा। एक ही जगह खाली है और E ही बचा हुआ है। E अगर यहाँ है तो वो D का एडजेसेंट भी नहीं बन रहा है। B एंड C एडजेसेंट है, हाँ है, और C और E जो है वो D का एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट नेबर पेयर। जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन है जो करेक्ट नहीं है, कौन एक दूसरे के नेबर नहीं है। तो A एंड F, A यहाँ है, F यहाँ है, ये एक दूसरे के नेबर नहीं दिख रहे। फिर D एंड F, हाँ है D एंड F। B और E भी हैं। C एंड F है, तो ऑप्शन A हमारा आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन A और F एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों नेबर नहीं है। A का नेबर कौन है, D और E है, F नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द राइट सीक्वेंस। कौन सा राइट सीक्वेंस में है, ये सारे ऑप्शन में से कौन जो है वो राइट है। तो फर्स्ट क्या है ऑप्शन हमारा, AFB। तो A हमारा यहाँ है, F हमारा यहाँ है, B हमारा ही, तो ये सीक्वेंस में नहीं है, AFB सीक्वेंस में नहीं है। फिर FAE, F हमारा यहाँ है, A और E हमारा यहाँ, A और E तो सीक्वेंस में है लेकिन F सीक्वेंस में नहीं है। फिर क्या है, BCF, हाँ ये हमारा पूरा सीक्वेंस में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन C हमारा आंसर हुआ, BCF। D भी चेक कर लेते हैं, D क्या है, DAB, DA फिर B, नहीं ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा BCF, ये पूरे सीक्वेंस में है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वन नेबर ऑफ A इज D। अगर A का एक नेबर D है तो हु इज द अदर वन। तो अदर नेबर कौन हो गया, A का एक तो D है और दूसरा क्या आ रहा है, E आ रहा है। हमारे डायग्राम में ही दिख रहा है कि A का एक D है अगर, तो दूसरा कौन है, E। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर होगा, E। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज प्लेस्ड अपोजिट टू E। E के अपोजिट में कौन है, E हमारा यहाँ पर है, और E के अपोजिट में कौन है, F। कौन है हमारा, F है E के अपोजिट में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन D, F हमारा करेक्ट आंसर होगा।
हु इज द प्लेस अपोजिट टू ई। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। जो एक दूसरे के और फेस करके बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। तो ई का अपोजिट आ गया एफ। अगर पूछता ए का अपोजिट क्या है तो ए का अपोजिट होता सी और बी का अपोजिट होता डी। तो ई का अपोजिट क्या आ गया हमारा एफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। ये देखिए प्रॉब्लम, ये हमारा रेक्टेंगुलर का प्रॉब्लम है। 5 लेडीज, कौन कौन सी 5 लेडीज हैं? तान्या, सुनीता, निधि, अपर्णा एंड प्रीति एंड 5 मेन। 5 मेन भी है, कौन है? अरविंद, कुणाल, पवन, साहिल एंड तन्मय। सेट ऑन द 2 लॉन्ग साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल है, 2 लॉन्ग साइड्स हैं और उसमें ये लोग बैठे हुए हैं। लेडीज सेट अल्टरनेटिंग विद एंड अपोजिट टू द मैन। जो लेडीज हैं वो सारे मैन के अल्टरनेटिंग में भी हैं और अपोजिट में भी हैं। तो सबसे पहले हम इनका अरेंजमेंट देखेंगे। एक रेक्टेंगुलर है, लॉन्ग साइड्स हैं, 2 लॉन्ग साइड्स, ये हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है। और सारे ऐसे बैठे होंगे। टोटल कितने हैं? 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जो लेडीज हैं वो मैन के अल्टरनेटिंग में भी हैं और अपोजिट में भी है। अगर यहाँ पे कोई मैन है तो यहाँ पे कोई लेडी आएगी, फिर यहाँ कोई मैन आएगा, फिर यहाँ लेडी, फिर यहाँ मैन आएगा। और अगर यहाँ मैन है तो अपोजिट में कौन आएगी? लेडी। फिर इसी तरह हो जाएगा। ऐसे अरेंजमेंट्स हैं। 5 लेडीज हैं और 5 मेन हैं। साहिल सेट इन अ सेंटर पोजीशन। इधर से 2 और इधर से 2 और बीच में ये होता है सेंटर में आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी 2 हैं और राइट में भी 2 हैं। तो सेंटर पोजीशन कौन सा हो गया? ये। साहिल कहाँ बैठा हुआ है? साहिल यहाँ पे है। ये जो पोजीशन है वो किसका है? साहिल का है। साहिल सेट इन अ सेंटर, साहिल, ठीक है। अपर्णा सेट अपोजिट अरविंद। अरविंद के अपोजिट में अपर्णा है। अगर अरविंद यहाँ है तो अपर्णा यहाँ है, अगर अरविंद यहाँ होगा तो अपर्णा यहाँ होगी। सुनीता सेट नेक्स्ट टू साहिल। साहिल यहाँ है और सुनीता उसके नेक्स्ट में है एंड 3 प्लेसेस फ्रॉम अरविंद। अगर अरविंद यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ सुनीता होगी, और अगर अरविंद यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ सुनीता होगी। दोनों अरेंजमेंट्स हम दे सकते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? हम दोनों देख लेते हैं। पहले हम अरविंद को यहाँ पुट करते हैं। अरविंद हमारा यहाँ आएगा, तो अरविंद अगर यहाँ है तो अपर्णा सेट अपोजिट अरविंद, तो अपर्णा यहाँ आ गई। और बात हो रही है किसकी? सुनीता सेट नेक्स्ट टू साहिल एंड 3 प्लेसेस फ्रॉम अरविंद। अगर अरविंद यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ पे सुनीता हो गई और नेक्स्ट साहिल के भी नेक्स्ट में भी आ गई और अरविंद के 3 प्लेसेस में भी सुनीता आ गई, ठीक है। यहाँ साहिल था, ठीक है। फिर है प्रीति सेट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अपर्णा। अपर्णा का लेफ्ट किधर आएगा? इधर, और 4 प्लेसेस। अगर अब हमारा यही अरेंजमेंट सही हो गया, क्योंकि हमने बोला था अरविंद यहाँ भी आ सकता है और अरविंद यहाँ भी आ सकता है। अगर हम अरविंद को यहाँ पुट करते तो अपर्णा यहाँ आती और अपर्णा का ये लेफ्ट नहीं, अपर्णा का ये राइट होता। यहाँ लेफ्ट की बात हो रही है अपर्णा की, कि प्रीति सेट 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ अपर्णा, तो अपर्णा यही होगी और उसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पे कौन आएगी? प्रीति। प्रीति हमारी यहाँ आ गई। फिर निधि सेट 2 प्लेसेस फ्रॉम सुनीता एंड पवन सेट अपोजिट सुनीता। सुनीता का अपोजिट ये पवन है यहाँ पे, और निधि सेट 2 प्लेसेस फ्रॉम सुनीता। सुनीता का 1 2 यहाँ पे एक लेडी थी और वो कौन है? निधि। निधि हमारी यहाँ है।
कुणाल सेड 3 प्लेसेस फ्रॉम प्रीति। प्रीति के 3 प्लेसेस में कौन है? कुणाल। तो प्रीति यहां है 1 2 3, यहां कौन है? कुणाल। ठीक है, कुणाल सेड 3 प्लेसेस फ्रॉम प्रीति। ठीक है, अब हमारा कौन? एक मैन और एक लेडी बची हुई है। तो लेडीज में कौन कौन थी हमारी? सुनीता हो गई, निधि हो गई, अपर्णा हो गई, प्रीति हो गई, बच कौन गया? तान्या। तो यहाँ जो लेडी का यहाँ कौन बैठेगी? तान्या। और हमारा मैन में कौन बचा हुआ था? साहिल हो गया है, अरविंद हो गया है, पवन हो गया है और कुणाल हो गया है। कुणाल, अरविंद, पवन, साहिल हो गया, कौन बच गया? तन्मय। तो सबसे पहले कौन आ गया हमारा? तन्मय आ गया हमारा। अब हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया है। पूछ रहा है हमारे क्वेश्चंस क्या है? हु सेट अपोजिट तान्या। तान्या हमारी यहाँ है और तान्या के अपोजिट में कौन है? साहिल। तान्या के फेस टू फेस कौन है? साहिल। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, साहिल। हमारा करेक्ट आंसर क्या आया? साहिल। ये हमारे अरेंजमेंट हो गए। और अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तन्मय का अपोजिट प्रीति, सुनीता के अपोजिट पवन, साहिल का अपोजिट तान्या, निधि का अपोजिट कुणाल, अरविंद का अपोजिट अपर्णा। तो हु सेट अपोजिट तान्या। तान्या के अपोजिट में कौन है? साहिल है हमारा। कौन है? साहिल। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर वाले देखेंगे, जो रो में 1 रो में होंगे, पैरेलल रोज में होंगे, वो वाले हम नेक्स्ट क्लास में उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।